क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए असाइनमेंट 3 क्या गिवन है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं? एनएनपी एट एफसी। रुपीज इन अरब। बताओ तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है? करोड़ भी है, लैक्स भी है, अरब भी है। बट ये क्या कर दिया इन्होंने? पहला आइटम ही क्या दे दिया? नेट इंपोर्ट्स। नेट इंपोर्ट्स कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और सही। ये क्या होते हैं नेट इंपोर्ट्स? सर हमें तो नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, नेट इंपोर्ट्स होते हैं इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। हमें नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए होते हैं। तो इफ net imports are 40 Arab, it means imports are more than exports by 40 Arab. Yes or no? नेट इंपोर्ट्स 40 है, इसका मतलब इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स 40 है, इसका मतलब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है बाय 40 अरब, which implies that exports are less than imports. Exports are less than imports by 40 Arab. This implies net exports are minus 40 Arab. तो ये सारी कहानी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे से नेट इंपोर्ट्स 40 तो नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 40, नेट इंपोर्ट्स माइनस 40 तो नेट एक्सपोर्ट्स 40। आप साइन चेंज कर देंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। बट लॉजिक समझ आना चाहिए ना कि क्यों होता है ऐसा। तो कॉन्सेप्ट एक चीज होती है, स्पीड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चीज होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बार बार अपने आप को रीजन नहीं देना होता। अंडरस्टैंड कर लिया, अब रॉकेट की स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व करना। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें नेट का भी ध्यान देंगे और फिक्स्ड का भी ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, फिक्स से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे जाने के लिए टोटल, तो क्या कर देंगे? प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दोगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आप ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। गवर्नमेंट फाइनल है, प्राइवेट फाइनल है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन है। नेट चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वही कहानी है। नेट इंपोर्ट्स होते हैं इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, ऐसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है। हमें क्या चाहिए होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये कहानी भी एक बार अच्छे से सुनी लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है ना ये? तो हमें क्या गिवन है? इफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 20, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? -20। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, वो थोड़ी ना कलर चेंज कर देंगे टू का, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं टू गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं नेट इंपोर्ट्स गिवन है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इन चीजों का ध्यान देना है। बेवकूफी होगी कि यहाँ पे बैठ के भी अगर इन चीजों पे, इन बातों पे ध्यान ना दें। तो सुनने पे ध्यान देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है। फॉर्मूला आता है आपको बहुत अच्छे से,
लेकिन स्किप हो सकता है ना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही रीड कर लेते हैं हम इसको, हम सोचते हैं कि ऑब्वियस सी बात है ना, और क्या होता है, हमें देखते हैं नेट फैक्टर अब्रॉड, हमें दिखते ही नहीं सारे लेटर्स, सारे वर्ड्स नहीं दिखते, वहीं गलती हो, तो जानबूझ के उसी से ही पूरा क्वेश्चन मिल जाता है। यही गलती करी होगी आपने भी करते वक्त। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, जीएसटी भी तो इंक्लूडेड ही चाहिए होता है। अगर लिखा होता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी तो जीएसटी भी ऐड करते तो आपके टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस आते। तो चलो क्वेश्चन शुरू करें। हमें एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो पहले क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल 700, गवर्नमेंट फाइनल 200, 700 प्लस 200। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, आपको तो नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है, तो नेट है, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे 70 प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक कितना है 30 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स कितने हैं 40, तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे -40। $900, एक बार देखना रूम 4 में प्रत्यक्ष क्या कह रहे हैं, 370 प्लस 400 माइनस 40, 1300 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा 1260 अरब। ओके जी, जीडीपी एमपी, हमें क्या चाहिए एनएनपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। सर ऊपर पहले हमने डेप्रिसिएशन ऐड करा, अब हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। ओहो बेटा, बड़े पत्थर तोड़ लिया आपने। अगर स्टेप्स के हिसाब से चलना है तो ये होता है, शॉर्टकट क्या है, क्या डायरेक्टली एनएनपी एट एफसी ही निकाल दो, तो उसमें सारे एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स और उसी में ही डेप्रिसिएशन ना आप ऐड कर रहे हो ना माइनस कर रहे हो। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआई है, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। बेटर रहता है कि जो भी मेथड के कंपोनेंट्स है पहले उस मेथड का प्रोडक्ट निकालो, फिर आप ये आंसर, कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे बट नीट रहेगा। काफी बुक्स भी डायरेक्टली सॉल्व करके दे देती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ ना कि खुद आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लगेगा तो प्रॉब्लम है, नहीं लगता एक्स्ट्रा उतना ही लगता है, बल्कि अटक जाओ तो आसान रहता है सेग्रीगेशन के साथ करना। जीडीपी एमपी 1260, depreciation, consumption of fixed capital is 70, net factor income to abroad 20 है, तो net factor income from abroad is -20 minus net indirect taxes तो 100, तो 1260, 1190, 1170, 1070, 1070 अरब एनएनपी एट एफसी। कोई भी डाउट? अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुश्किल नहीं होते, वो एक वर्ड में क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17A ऑफ असाइनमेंट नंबर 3।